बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे। टोक टोक कर डारो यातन, टोक टोक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फेर फेर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करीजे, इन दो स्वरूपों दया करीजे। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे। इन जहर जिमी से कोई ना निकसा, जहर जिमी से कोई ना निकसा। अमल चर्यो अति वारे, अमल चर्यो अति वारे। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी। कयो जीत के बाजी हारे रे वारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे। कारे कुमत कोव को चले शिकारी, कुमत कोव को चले सि कठिन कठोर हो नारी, कठिन कठोर हो नारी।
आत्म मेरे निर्मल करके, आत्म मेरे निर्मल करके, सहज पार उतारे रे बारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे। सुंदर स्वरूप सुभग आते उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग आते उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारे, मुझ पर कृपा तुम्हारे, कोट वेरा ललिता कुरवाने, कोट वेरा ललिता कुरवानी, मेरे तनि जी कायम सुखकारी रे वारे, वारे रे वारे मेरे प्यारे, वारे रे वारे, वारे रे वारे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बाणी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न होए चरण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, वतना बिसरिया रे। प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, भक्तजन, देखिए इस संसार के अंतर्गत सुई बन करके कोई रहता है तो हमेशा किसी न किसी को चुभते रहता है। मात्र सुई बन करके कोई रहे तो कहीं भी किसी को चुभने का भय रहता है, पर सुई के साथ धागा डाल दिया जाए तो क्या होता है कि उससे सिलाई का काम होता है ना। फिर आप कपड़े सिल सकते हैं, नए कपड़े भी सिल सकते हैं और पुराने भी रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सुई के साथ धागा है। धागे से निकाल दो तो सुई ही प्रॉब्लम बन जाती है, कहीं गिर जाए तो खो जाए, ढूंढते रहो। अकेले सुई गिरी तो ढूंढना मुश्किल होता है। धागे के साथ सुई है तो कहीं गिरी भी है तो फट से धागा दिखता है, सुई पकड़ में आती है। तो ऐसे ही मनुष्य को भी कर्म के साथ धर्म जोड़ना चाहिए। देखिए दुनिया में धर्म जुड़ जाए, सेवा भाव जुड़ जाए मनुष्य के साथ, क्योंकि धागे का काम क्या है, सिलना है ना। सिलने का अर्थ है सेवा करना। तो ऐसे ही हमारे साथ सेवा की भावना जुड़ जाए तो हम परोपकारी बनेंगे,
समाज में काम आएंगे, देश में काम आएंगे, राष्ट्र में काम आएंगे, मानवता के लिए काम आएंगे। और हमारे साथ सेवा भावना नहीं है तो सब जगह चूभते रहेंगे। जो लोग सेवा नहीं करते ना, ऐसे लोग कहीं पहुंच गए तो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ना, परेशानियां बढ़ा देते हैं। पर सेवा भावी लोग जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ के वातावरण को ही बदल देते हैं। सब जगह सेवा सेवा सेवा। तो सेवा भावी हम बने, किसी को हम चूभे नहीं, ऐसा सरल और ऐसा विनम्र बने, ऐसे समर्पित बने, ऐसे औरों के काम आए कि हमारे बोलने से, हमारे चलने से, हमारे व्यवहार करने से, हमारे लेन देन से किसी को कुछ चुभने की भावना न आए। सबको अच्छा लगे, सबको सही लगे, सबको सुंदर लगे, ऐसा सरल स्वभाव बनाना है, सेवा भावी स्वभाव बनाना है, मिलनसार स्वभाव बनाना है और हमेशा मित्रवत सबके साथ व्यवहार करना है। ऐसी शिक्षा हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो आज जो प्रकरण नित्य चर्चा में हम लोग निरंतर कीर्तन को सुनते आ रहे हैं, ऐसे तो रास प्रकाश सठ ऋतु कलश सब हम सुन चुके हैं। कीर्तन में वतन बिसरी आरे ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और इस प्रकरण को श्री प्राणनाथ जी महाराज ने राग श्री में सजाया, क्योंकि कीर्तन की वाणी गेय वाणी है, उस वाणी को गाया जा सकता है, सार्वजनिक मंचों में भी गाया जा सकता है कीर्तन की वाणी को। और चौपाइयों को सार्वजनिक मंच में गाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रिया प्रीतम की बातें आती है। जहाँ प्रिया प्रीतम की बातें आती है तो वो सार्वजनिक नहीं होता है, वो अंतरंग होता है, वो आत्मीय जनों के बीच ही वो बात होती है, पराया लोगों के बीच वो बात नहीं होती है, अपने आत्मीय जन जो होते हैं उनके बीच बातें होती है। इसीलिए श्रृंगार की चौपाई, सागर की चौपाई, अब खिलवत की चौपाई, परिक्रमा की चौपाई, सार्वजनिक मंच पे आप गाएंगे तो लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंतरंग बातें हैं ना, गहरी बातें हैं, वो प्रिया प्रीतम की प्रेम की बातें हैं, एकांत की बातें हैं, खिलवत की बातें हैं। और कीर्तन प्रकाश से और कलश से गाइए, कीर्तन से आप गाइए। तो इसमें तो रागों का नाम श्री जी ने डाला और प्राणनाथ जी महाराज के समय में वो 14 बारी वाले आते थे ना बारी गाने के लिए, तो रागों से ही गाते थे। प्राणनाथ जी स्वयं सुनते थे, तभी प्रकरणों के आगे राग का नाम लिखा गया, राग से उसको सजाया गया। तो देखिए ये क्या है कि इससे सर्व साधारण को भी ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ आ जाती है। गा करके भी सुनाने से और पढ़ने से भी सर्वसाधारण को बात समझ आती है, और चर्चा करने से तो और अच्छी तरह बात समझ में आ जाती है। इसीलिए हम लोग रोज चर्चा करते हैं। वतन बिसरिया रे, देखिए वतन अपने घर को कहा जाता है ना, मातृभूमि को, मातृभूमि को वतन भी कहा जाता है। तो देखिए मातृभूमि सबसे प्रिय भूमि होती है। ऐसे तो संसार में बहुत सारे देश हैं, कितने सारे देश हैं ना, 193 या उससे भी ज़्यादा देश है विश्व भर में, बड़े देश छोटे देश। पर जो भारत में जन्मा वो भारत को मातृभूमि मानता है, जो नेपाल में जन्मा वो नेपाल को मातृभूमि मानता है, जो भूटान में जन्मा वो भूटान को मातृभूमि मानता है। तो मातृभूमि सबके लिए प्रिय भूमि होती है, क्योंकि आप जानते हैं लक्ष्मण जी ने श्री राम प्रभु को कहा था ना, जब लंका का युद्ध जीत गए, रावण मारा गया, तो लंका का राज खाली हो गया, गद्दी खाली हो गई। तो लक्ष्मण ने पूछा कि
भैया, प्रभु राम से पूछा, भैया अब आप यहीं राज करेंगे कि अयोध्या जाएंगे? क्योंकि भरत भी आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये 13 साल का वनवास पूरा होगा तो भैया लौट के आएंगे। भरत भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अयोध्या भी आपको जाना है। और यहाँ लंका में तो ये तो सोने की भूमि है, सोना ही सोना है। अयोध्या में तो सोना नहीं है, लंका में सोना ही सोना है। तो इस स्वर्ण भूमि में आप रहना चाहते हैं या अयोध्या जाना चाहते हैं? तो श्री राम प्रभु ने जवाब दिया, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहा, भाई लंका में सोना है, स्वर्ण जड़ित लंका है, परंतु न मे लक्ष्मण रोचते। अरे लक्ष्मण भाई, मेरे को सोना चांदी हीरा मोती से कोई रुचि नहीं है, मुझे यहाँ रहने की कोई रुचि नहीं है। बस हम तो असुर का राज चल रहा था, उसको विनाश करने के लिए आए और सीता जी को सकुशल वापस लेने के लिए हम आए। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पर विभीषण को राजा बना दिया जाएगा। मैं लौट करके अयोध्या ही जाऊँगा, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे लिए मेरी माताएं, 3 माताएं हैं, वो मेरी जननी हैं, इसलिए मुझे अपने माताओं के दर्शन करने हैं। और मेरी जन्मभूमि है अयोध्या, वहीं मुझे पहुंच करके शांति मिलेगी, अपने जन्मभूमि में जा करके मुझे शांति मिलेगी। और एक राष्ट्रगान, राष्ट्रभक्ति से भरपूर भजन आपने सुना होगा, जो देशभक्तों ने गाया, हमारे देश के देशभक्तों ने गाया। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। एक भजन है ना, देशभक्ति का भजन। तो उसमें देशभक्त कहते हैं कि हे प्रभु, हम अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए हम जिए और अपने देश के लिए हम मरे। अपने देश के लिए कुर्बानी देना पड़े तो भी हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। प्रभु हमको ये शक्ति देना कि हम मातृभूमि से प्यार कर सकें। तो संसार में जो मातृभूमि है ना, उससे भी प्यार होना, उससे भी स्नेह होना और देशभक्ति की भावना जगना, ये भी सबसे बड़ी बात है। परंतु प्राणनाथ जी जिस देश की बात कर रहे हैं, ये शरीर का देश नहीं है, आत्मा का देश है। क्योंकि हमारी आत्मा भी तो किसी देश से आई है ना। वो देश स्वर्ग हो सकता है, वैकुंठ हो सकता है, शून्य हो सकता है, निराकार हो सकता है, अक्षरधाम हो सकता है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं आपकी आत्मा परम धाम से आई है। परे से परे जो धाम है उसका नाम है परम धाम। उस श्रेष्ठतम धाम से आपकी आत्मा इस संसार में आई है। जो जैसे देशभक्त लोग देश के लिए जीने और मरने को तैयार होते हैं, ऐसे ही आत्मा के लिए भी आत्मा का देश उतना ही प्रिय होना चाहिए। तो वतन बिसरी आरे, पर संसार में आने के बाद अपने निज वतन को, निज मूल पति को, निज आनंद को, निज नाम को आप भूल चुके हैं। इसलिए अपने परम धाम रूपी आत्मा के वतन को भी आप याद कीजिए। छले किए हैरान, संसार में आने के बाद ये छल रूप माया जो है ना, वो हैरान करती है। देखिए संसार में जितना कमाते जाओ उतने आप हैरान होते जाओगे, परेशान होते जाओगे। कमाई का कोई अंत नहीं है। कितने लोग धनाढ्य लोग अरबपति खरबपति होते हैं, फिर भी शांति नहीं है। वो भी परेशानी में, अपने व्यापार को कैसे ऊंचा रखना, कैसे व्यापार को बनाए रखना। तो दुनिया में कोई भी चीज़ बढ़ता है तो अशांति भी साथ साथ में बढ़ती है। शांति तो सीमित व्यवहार में है। आप सीमित व्यवहार बना करके रहेंगे तो शांति से जिएंगे। असीम में आप चले जाएंगे तो अशांति भी साथ साथ में आती है। इसलिए ये माया सबको अशांत कर देती है। छले की ये हैरानी, माया में छल बल की जो धारणा है, उस छल बल के
सभी शिकार बन रहे हैं, माया के छल बल के शिकार बन जाना, खुद भी छल बल करना। दूसरे लोग छल बल करते हैं तो हम शिकार हो जाते हैं ना इस माया के खेल में। कोई हमारे ज़मीन के साथ छल करता है, आकर के बोलता है कि मेरे ज़मीन की सीमा यहाँ तक है, ऐसा करके बाउंड्री वॉल को तोड़ देता है, आगे खेती करने लग जाता है, तो उस छल के शिकार आप हो जाएंगे। फिर बरसों तक उसके साथ लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कोर्ट कचहरी जाते रहो, तारीख पे तारीख आप जा कर के हाजिरी देते रहो माया रूपी छल ने। कभी कभी किसी को पैसा दिया जाता है, उधार बोलते हैं ना, उधार में आप पैसा देते हैं तो वो भी छल करता है, फिर देता ही नहीं, लौटाता ही नहीं, बार बार उससे आप मांगते रहते हैं फिर भी वो नहीं देता। तो इस तरह से छल रूप माया में फिर कितने सालों तक, कभी कोई तो देते ही नहीं, खा जाते हैं, आराम से खा जाते हैं। उनको कोई डर नहीं है कि किसी का पैसा खाएंगे तो इसका पाप लगेगा, दोष लगेगा, नहीं है किसी को, बस खा गए। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान हो जाएंगे, किसी ने आपको परेशान कर दिया। कभी कभी हम लोग भी किसी को परेशान कर देते हैं, तो ये छल रूप माया है। किसी ने हमको छला, हम भी दूसरे को छलने का प्रयास करते हैं। पर धार्मिक वातावरण में आप आ गए तो किसी ने छला तो आप उसको छलने नहीं जाएंगे। ठीक है, वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपनी बुद्धि से जो कुछ कर रहा है, पर हमारी बुद्धि कहती है, हमारा कर्म कहता है, हमारी सोच कहती है कि दूसरे ने छला तो हम उसको भी छलने के लिए चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि मंदिरों में बड़े बड़े मेले होते हैं तो चप्पल जूते गायब हो जाते हैं ना, जूते रखने की कोई ऐसे जगह नहीं है, जगह की व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ मर्जी लोग खोल करके चले जाते हैं। सोचते हैं मंदिर में क्या होगा, सत्संग में क्या होगा, कथा कीर्तन में क्या होगा, ऐसा सोच करके जाते हैं। तो फिर क्या है कि कुछ लोग उसको इधर से उधर पहन करके चले जाते हैं, कुछ चोरी करने भी आते हैं। उसी समय में देखते हैं यही मौका है, वो तो प्रवचन सुन रहा है, हम इधर जूते की चोरी कर दें। तो जब जूते की चप्पल की चोरी होती है तो लोग सोचते हैं कि किसी ने मेरी चोरी की तो मैं दूसरे की पहन करके निकल जाता हूँ। पर ज्ञानी जन कहते हैं हम जितना अभी परेशान हो रहे हैं ना अपने जूता चप्पल के लिए, सामने वाला भी तो उतना ही परेशान होगा जब उसके चप्पल नहीं मिलेंगे, जूते नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं खाली पाँव चला जाता हूँ। ऐसा ज्ञानी लोग सोचते हैं कि मेरे से किसी को परेशानी न हो, पर अज्ञानी लोग सोचते हैं कि किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं आगे वालों को परेशान करूँगा। ऐसी सोच ले करके चलते हैं। धर्म ये शिक्षा नहीं देता है। धर्म कहता है कोई देत कसला तुमको तुम भला हंसाई हो। 3 प्राणनाथ जी ने कहा किसी ने आपको कष्ट दिया, आप भी उसको कष्ट देने के लिए चले तो आपको भी चिंता होगी, आप भी परेशान होंगे। इसलिए इसको सद्बुद्धि आ जाए। आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि कोई आपका बुरा कर रहा है, हे परमात्मा इसको सद्बुद्धि दीजिए, हम इसके साथ नहीं लड़ेंगे, नहीं झगड़ेंगे, पर आप किसी न किसी दिन इसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये भी सच्चा मानव बन करके एक सच्चाई और भलाई के रास्ते में ये भी चल सके। तो संसार में तो छल तो है ही है, क्योंकि ये छल रूप माया है। कोई न कोई छल करता ही करता है। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, राजनीतिक क्षेत्र में तो ज़्यादा ही छल होता है, और सामाजिक क्षेत्र में जाइए वहाँ भी छल कुछ ना कुछ लोग कुछ करते ही हैं, क्योंकि लोग इसी दुनिया की पैदाइश है ना, दुनिया में पैदा हुए हैं तो ऐसे स्वभाव लेकर के पैदा हुए। ऐसे लोग धार्मिक क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ भी छल बल करने लग जाते हैं। इसलिए लोग छल बल करते रहेंगे, उसमें आप परेशान होएंगे, पर उसको भी मैं परेशान करूँगा ऐसी सोच बनाएंगे तो आपकी भक्ति छूट जाएगी, भजन छूट जाएगा, सेवा छूट जाती है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि चिंतन करो। धनी आप बुद्ध भूलियाँ, ऐसे समय में अपने धनी को याद करो
क्योंकि हमारा काम है माया में आने के बाद अपने धाम धनी को याद करते हुए माया के सुख का उपभोग करना है। यहाँ आकर के भूखे नहीं रहना है, प्यासे नहीं रहना है। जो कुछ परमात्मा ने इंतजाम किया है उसका सुख लेना है, उसका उपभोग करना है। तीन लीला चौथी घर की इन चारों को या में भोग कहा है ना, वो भोग शब्द को उपभोग ऐसा सोचना चाहिए। उपभोक्ता बोलते हैं ना, उसको ग्रहण करने वाला। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उपनिषद ने भी कहा, ईशावास्य उपनिषद ने। उसको त्यागपूर्ण ढंग से स्वीकार करो, उसको ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने आपको यही सब चीज ग्रहण करने के लिए आपको भेजा है। परंतु उसमें अटकना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, जीवन ही उसमें नहीं लगाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य से वंचित नहीं होना चाहिए, उद्देश्य से रहित नहीं होना चाहिए, कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए, कर्तव्य में डटे रहना चाहिए। पर कर्तव्य छोड़ करके आप एक ऐसी स्थिति होती है ना कि क्या करें क्या न करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ भी कहते हैं ना, ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति जीवन में नहीं आनी चाहिए। जीवन में एक सही दिशा, सही मार्ग, सही सिद्धांत और सही सही कदमों से आगे बढ़ना चाहिए। शुद्ध न रही वृद्धहान। अब एक आदमी व्यापार कर रहा है, नफा हो रहा है कि नुकसान पता ही नहीं, तो वो व्यापार कैसे आगे बढ़ाएगा। इसलिए व्यापारी लोग क्या करते हैं, दिन भर बिक्री करते हैं तो शाम को बैठ करके हिसाब करते हैं। आज इतना व्यापार हुआ, मैंने इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, तो इतना मेरे लिए नफा, मुनाफा बोलते हैं ना, इतना मेरे लिए फायदा हुआ, तो व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। पर व्यापार किए जा रहा है, हिसाब रखता ही नहीं है, क्या बिक्री हुआ, क्या खरीद रहा है, कर्मचारियों को क्या दे रहा है, कोई हिसाब किताब कुछ नहीं है। तो एक दिन उसका व्यापार चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि हिसाब बिना का व्यापार किसी काम का नहीं होता है। हिसाब करने से अपने को पता लगता है कि हमारा व्यापार कहाँ है, नुकसान में जा रहा है कि नफा में जा रहा है, पता होता है। उसी को प्राणनाथ जी ने वृद्धहान ऐसा करके कहा, वृद्धि होना और हानि होना। तो जीवन में भी हम वृद्धि कर रहे हैं कि हानि कर रहे हैं, ये हमारा जो समय है, इस समय में हम सत्कर्म करके समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। व्यर्थ में बैठ करके, व्यर्थ चिंतन करके, व्यर्थ में कभी कभी क्या होता है, मोबाइल ले करके 1-1.5 घंटा बैठ जाते हैं ना, और देखते रहो, दूसरे की फ़ोटो देखते रहो, देखते रहो। औरों की फ़ोटो हम कितना देखेंगे, है ना, दूसरे की फ़ोटो हम कितना देखेंगे। मोबाइल में यही तो है, वही फ़ोटो सब लोग डालते रहते हैं, कुछ कुछ करते हैं तो फ़ोटोएँ डाल देते हैं, कितना देखेंगे। इससे अच्छा तो है कि हम अपने परब्रह्म परमात्मा की फ़ोटो देखें, उनके तरफ ध्यान लग जाए, उनके तरफ विचार चला जाए, उनके तरफ भक्ति उत्पन्न हो, ऐसा भाव रखना चाहिए। क्योंकि लाभ उसी में है कि सत्कर्म करें, सत्कर्म और परमात्मा का भजन, ये जीवन का लाभ इसी को माना जाता है। दुष्कर्म करते रहे और समय बर्बाद करते रहे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए शुद्ध न रही वृद्धहान। व्यापार में या सेवा के क्षेत्र में कहीं भी कुछ फल मिल रहा है कि हम निष्फल जा रहे हैं, विचार करना चाहिए। विद्यार्थी स्कूल जाता है तो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, विचार करना चाहिए ना। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा 10 साल से स्कूल जा रहा है, 10 साल से स्कूल जा रहा है तो 10वीं कक्षा में पहुंचा कि नहीं, वो भी तो देखना होगा कि वो फेल हो करके 2, 4, 5 क्लास में ही 10 साल से पढ़ रहा है तो कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होना है कि उसका फल उसको मिले, परीक्षा फल उसको मिले, सही फल उसको मिले। ब्रह्म सृष्टि सखियाँ धाम की, तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जो सखियाँ हैं इस संसार में आत्मा रूप से खेल देखने के लिए आई है। आइयाँ छल देखना, उन्होंने परम धाम में छल नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ कोई किसी को छलता नहीं है ना। दिव्य धाम है, अखंड धाम है, अनादि धाम है, शाश्वत धाम है, सनातन धाम है। ऐसे धाम में कोई किसी को छलता नहीं है, संसार में ही छला जाता है। और परम धाम में किसको छलना, सबके पास सब कुछ है,
सबके पास सब प्रकार की सामग्री है, यावत चीज़ है, फिर किसको छलना। तो ऐसे ब्रह्म सृष्टि के दिल में विचार आया कि हम संसार को देखें, छल को देखें। हमारी आत्मा संसार को देखने आई है, यहाँ के छल, यहाँ के व्यवहार, यहाँ के रीत रिवाज, दुनिया के लेन देन, इसको देखने के लिए हमारी आत्मा आई है। जुदे जुदे घर कर बैठिया, संसार में आने के बाद हमारा घर भी अलग 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 घर हो गया। मात्र घर अलग नहीं हुआ, विचार भी अलग अलग हो गया। इसलिए जितने घर उतने विचार। आप देखिए ना, आजकल तो क्या होता है कि पहले तो दादा दादी, माता पिता, बेटे बहू, बच्चे सब साथ ही रहते थे, एक ही घर में रहते थे। पर आजकल अब क्या है कि बेटा शादी करता है तो अलग घर बसा लेता है, अलग जगह चला जाता है, माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करता है। तो बेटा अलग हो गया घर छोड़ करके, तो बेटे का विचार अलग हो गया, बाप का विचार अलग हो गया। अब बाप सोचता है कि मैं बेटे के घर में क्यों जाऊं, मेरी कमाई है, मेरा घर है, मैं अपने घर में रहूंगा, अपनी कमाई से रहूंगा। और बेटा सोचता है कि अब बाप के घर में रह के मैं क्या करूंगा, वहाँ कोई उन्नति तो नहीं होती है और बाप करने भी नहीं देता है ना। बाप लोग भी कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं ना, तो ऐसे भी हो जाता है। तो विचार अलग अलग हो गए। एक ही परिवार में बाप बेटे में विचार अलग, भाई भाई में विचार अलग, मित्र मित्र में विचार अलग, पति पत्नी में विचार अलग। तो संसार में विचार अलग होने से ही द्वंद्व, लड़ाई झगड़े, खींचातानी, आपाधापी, तेरा मेरा, ये सब चीज़ें होने लग जाती है। ये संसार में है ही है। पर धर्म का प्रभाव, ऐसे लोगों पे धर्म का प्रभाव पड़े तो उनका विचार फिर एक होने लगता है। धर्म ऐसी शिक्षा देता है कि बाप सोचता है मेरा ही बेटा है, इससे क्यों द्वंद्व करना। बेटा सोचता है मेरे ही पिताजी हैं, क्यों द्वंद्व करना। पति पत्नी में भी सुलह समझौता, भाई भाई में भी सुलह समझौता। देखिए, बड़ा भाई सोचता है थोड़ा ज़्यादा धन इसके पास गया तो मेरा ही छोटा भाई तो है। छोटा भाई सोचे कि थोड़ी ज़मीन ज़्यादा गई बंटवारे में तो मेरा ही तो बड़ा भाई है। धर्म ये सिखाता है। पर धर्म नहीं है लोगों के पास तो जीवन भर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, क्योंकि धर्म सद्भाव देता है, सद्भक्ति देता है, मिलकर रहने की भावना देता है, सबके साथ हितचित का व्यवहार रखने की शिक्षा देता है। खेले भुलाया दिया वतन न, इस खेल में आकर के परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, परमात्मा के परम धाम को नहीं भूलना चाहिए। संसार आप अच्छी तरह देखिए, पर उस परब्रह्म जिसने आपको पैदा किया उसको भी याद करते हुए संसार देखिए, तो आपका खेल देखना सही होगा, सार्थक होगा। इसी के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं। तो आज के दिन जो मंगलधाम में सेवाएं आई है, दिल्ली निवासी सुदेश नैयर जी बच्चों की पढ़ाई के लिए कापी और किताब और जो भी पेन है आदि आदि उन्होंने सेवाएं दी है, और भंडारे की सेवा भी उनकी ओर से है। और कोलकाता निवासी मनोज अग्रवाल भूटान हार्डवेयर वाले, उन्होंने भी बच्चों की पढ़ाई के लिए और भी भंडारे के लिए सेवाएं दी है। तो दोनों को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की। आया छल देखाना, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेले भुलाए दिया वताना, खेले भुलाए दिया वताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Jai